प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का पहला अध्याय, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। जो जानकारी है वो अपनी संख्याओं की हमें जानकारी लेनी है। पहले अध्याय में प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। जो हमें रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको हमें भरना है। भरने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना है, 1 से 100 तक, 100 से 1000 तक, 1000 से लाख तक। अब देखो, मैं आपको कुछ जानकारी बताता हूं। जैसे सबसे पहले शुरू होता है 10, उसके बाद में 2 जीरो से 100 और 3 जीरो से 1000। अब क्या होता है, तीन पहले ना 3 संख्याओं के बाद में कोमा लगती है, उसके बाद में 2-2 संख्याओं के बाद में कोमा शुरू हो जाती है। 1000, 1000 के बाद में आएगा 10,000, और 10,000 के बाद में आता है 1,00,000। अब लाख में कितनी बिंदी होती है? 5 होती है। आपको अभी मैंने बताया था, शुरू वाली 3 संख्याओं के बाद में कोमा, आगे 2-2 के बाद में कोमा लगनी शुरू हो जाती है। ये कितना हो गया? 1,00,000। अब इसके बाद 10,00,000, और इसके बाद 1 करोड़। अब 1 करोड़ में ये होगी बेसिक जानकारी। अब देखो ध्यान से, शुरू में क्या था, 1 जीरो का 10 हो रहा था, 2 जीरो से 100 हो रहे, 3 जीरो से 1,000 हो रहे, और 4 जीरो से 10,000 हो रहे। पहले 3 संख्या छोड़कर हमने कोमा लगा दिया। फिर 1,00,000 में 5 जीरो, 10,00,000 में 6 जीरो, और 1 करोड़ में 7 जीरो आता है। अब देखो इसमें एक नई संख्या, ये क्या है यहाँ पर? मिलियन। तो विदेशों में मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। अब इसमें लाख बोलते नहीं, लाख को मिलियन बोल देते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अब समझो। देखो हमें यहां पर दे रखा है 1,00,000 बराबर 10,000। 1,00,000 बराबर में 10,000। अब देखो 1,00,000 बराबर 10,000, हजार में कितनी बिंदी होगी? 3। 1,00,000 की बात की है, 1,00,000 ये रहा, इसको देखना ध्यान से। 1,00,000 में 10,000। अब हजार में देखो 3 बिंदी होती है, तो ये 3 बिंदी, 10 आ गया तो 10 में 1 बिंदी और होती है, तो ये 4 बिंदी हमें कट कर देंगे, तो कितना बच गया? 10। तो यहां पर आ जाएगा 10,000। सेम इसी तरीके से आपको आगे वाला करना है। अब आगे वाले में देखो 1 मिलियन। अब ये आपको बताया था 1 मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख को। 1 मिलियन में 100,000, हजार में 3 बिंदी आएगी, 100 में कितनी आएगी? 2। तो 3 और 2 5 बिंदी को कट कर देंगे, कितना बचा? 10। तो इसमें भी कितना आ जाएगा? 10 100,000 मिलियन है, 1 मिलियन में आ जाएगा 10 100,000। अब यहाँ पर दे रखा है 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर में 10 लाख। 1,00,000 में कितनी बिंदी होती है? 3 2 5। तो 1 करोड़ में 3 ये 5, ये तो आ गई लाख में। 10 का मतलब 1 जीरो यहां से निकाल दो, कितने बच गए? 10। तो 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 10 बार हम 10 लाख लेंगे ना, तब 1 करोड़ होगा। अब यहाँ पर 1 करोड़ बराबर में कितना मिलियन होगा? 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? अब देखो 1 मिलियन में कितने? 3 और 3 6, तो इसमें 3 और 3 6 निकाल देंगे तो 10 बचेगा। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? 10 मिलियन। क्योंकि देखो 10 लाख का 1 मिलियन बन रहा है, तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो जाएंगे? 10 मिलियन। यहां पर हमें क्या दे रखा है? 1 मिलियन बराबर में कितने लाख? अब देखो 1 मिलियन में कितने लाख है? 10 लाख। तो यहां पर आ जाएगा 10 लाख। तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। सही स्थानों पर अलग विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखें।
अब हमें संख्याएं शब्दों में दे रखी है और इसको अंकों में लिखना है। विराम चिन्ह हमें दिया गया है, जैसे हमें 100 पूरा होगा, पीछे वाली 3 संख्याओं के बाद में कोमा लगेगी, फिर 2 2 करके आपको कोमा मतलब अलग विराम लगाना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 73,75,307, इसे हमें अंकों में लिखना है। तो इसका आसान रूप ये होगा बेटा, देखो हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे ना तो आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमें पीछे दे रखा है 307, अब देखो 100 आ गया, हमें पता है कि 3 संख्या आनी है, तो 307, तो 307। अब इसने ये भी बोला है कि अलग विराम लगाने हैं अपने को, तो यहाँ पर हमने अलग विराम लगा दिया, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है 75,000, तो हम लिख देंगे 75,000। इसके बाद में इसने दे रखा है 73 लाख। अब देखो 2 कोमा छोड़कर हमें अलग विराम लगाते जाएंगे, 200 छोड़कर, फिर ये 73 लाख, ये अपना आ गया 73,75,307। अब देखो इसको काउंट अपने एक साथ कैसे करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जिस शब्द पर बेटा 10,000 आ जाए ना तो उन दोनों शब्दों को एक साथ बोलेंगे। जैसे ये 75 हो गया, 1000 पर है तो 1000 बोलेंगे, लाख पर है तो लाख बोलेंगे, तो ये 1000 पर है तो 75 है, 1000 हो गया। अब देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, फिर इधर लाख और 10 लाख। अब ये 10 लाख हो गया, तो दोनों को एक साथ बोलकर लाख लगा देंगे आगे, जैसे इन दोनों शब्दों को साथ बोलकर 1000 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, दोनों शब्दों को साथ में जोड़ेंगे तो 73,75,307। समझ में आएगा। अब देखो सेम इसी तरीके से दूसरा कर लेंगे। अब एक चीज ये हमेशा याद रखना, पहले वाली 3 संख्या छोड़कर कोमा लगेगी, उसके बाद में जितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, आप 2 संख्या छोड़कर कोमा अलग विराम लगाते जाओगे तो एकदम सही होगा। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 9,05,41,। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या लिखे हम सबसे पहले, क्या दे रखा है हमें 41, तो हमने 41 लिख दिया। अब हमें 5 लाख तक लिखना है, तो हम देखो कैसे करें, इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 संख्या के बाद में कौन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पर कितना है 5 लाख, लाख 5 लाख हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़ आ गया। अब देखो इसको पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो हमने 3 संख्या छोड़कर कोमा, 2 संख्या छोड़कर कोमा, फिर 2 संख्या छोड़कर कोमा, फिर इधर 1 संख्या और आएगी, उसके बाद में कोमा लगे। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 9 करोड़ 5 लाख 41, ये लिखना था 9 करोड़ 5 लाख 41। समझ में आ गया। अब देखो इसका तीसरा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो बस आपको पीछे से लिखना है, आगे से लिखोगे धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे ना संख्या को, आगे अपने बाप आगे से लिखना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पीछे से शुरू करना है, आसान और सही होगा। 302 लिखना है आपको। कई बच्चे गलती कर देते हैं 302 ऐसे लिख देते हैं, तो ये 302 नहीं होगा। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये 3002 हो जाएगा, तो आपको एक ही जीरो रखना है इनके बीच में, ठीक है। तो 302 का ध्यान रखा करो, ये हो गया 302। अब हमें 3 संख्या छोड़कर अलग विराम लगाना है, ठीक है। 302 लिख दिया हमने। इसके बाद में है 21,000, 2 संख्या साथ में दी हुई है तो 2 आएगी, ठीक है, फिर कोमा लगा देंगे अपने, ठीक है अपना। फिर देखो 52 लाख, तो यहां पर आ जाएगा 52, फिर इसके बाद में 7 करोड़, तो यहां पर है 7। अब देखो 7 करोड़ 52 लाख 21,302, आसान से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाले में थोड़ा चेंज है, यहाँ पर मिलियन दे रखा है, यहाँ पर 423 दे रखा है, ये ध्यान से पढ़कर अपने को अच्छे से करना है। क्या दे रखा है 98,423,202, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसको सबसे पहले 202 लिख दिया हमने, कोमा लगा दिया। फिर इसने बोला 423,000, अब यहाँ पर अलग आएगा 423,000, फिर इधर
58 मिलियन, तो यहाँ पर आएगा 58 मिलियन। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि एक में 3 छोड़नी है, बाद में 2 छोड़ना है, तो ये जहां पर मिलियन शब्द आ जाए ना बेटा मिलियन, तो इसमें 10 लाख नहीं होता है, इसमें सीधा लाख है नहीं होता है, 10 लाख से शुरू होता है ये। तो इसमें देखो सीधा यहाँ 10 लाख से शुरू हो रहा है ये, 58,423,202। इसको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें 5 पर आ रहा है, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा 58,423,202। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके नीचे वाला है हमारा 23,30,010। पीछे से लिखेंगे 10 लिखेंगे सबसे पहले, फिर आगे 30,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 23 लाख, तो यहाँ पर 23 लाख, ये आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,010, 23,30,010 आ गया ये अपना। तो ये अपना हमें दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, उपयुक्त स्थानों पर अलग विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। पहले हमें सीधी संख्या दे रखी है, इनमें सबसे पहला हमें क्या काम करना है, अलग विराम लगाना है। तो पहले तो हम संख्या को यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे, जैसे है ना सेम का सेम वैसे। अब मैंने आपको पहले प्रश्न में समझाया था कि पहले 3 संख्या से कॉमा, फिर उसके बाद में 2 के कॉमा, तो हमने लगा दिया, आसान काम हो गया। अब हम काउंट कर लेंगे इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब जो हमें पहली संख्या दे रखी है ना, वो किससे शुरू होगी, करोड़ से। जो दे रखा है उसको शब्द में लिख दो। यहाँ क्या दे रखा है 8, तो हम लिख देंगे 8। करोड़ आया है तो हम करोड़ लिखेंगे, लिख दिया। अब 8 करोड़ के बाद में जो दो संख्या दे रखे हैं उनको साथ में बोलेंगे। अब वो क्या आ जाएगा, लाख। कितना दे रखा है 75, तो यहां पर लिखेंगे 75 लाख। अब इसके बाद करोड़ आ गया, लाख आ गया, अब आएगा हजार, फिर आएगा 100। तो अब 2 आगे दे रखा है 95, वो क्या लिख देंगे 1000, और जो बाद में आएगा वो लिख देंगे 100। यहां आ गया 95, तो 95 को लिखेंगे 95। लाख आ गया तो यहां पर लिखेंगे 1000। अब क्या आएगा 700, फिर क्या आएगा 62, तो हम यहां पर लिखेंगे 62। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी प्रकार से तीसरे का दूसरा, पहले सेम संख्या आपको उतारनी है जैसे आपको प्रश्न में दे रखी है वैसे की वैसे। अब आपको क्या करना है, पहले 3 संख्या छोड़कर कोमा, फिर 2 छोड़कर, हो गया। अब देखो क्या बन गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब की बार 10 लाख पर रह गया, करोड़ तक नहीं गया। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है 85, तो हम यहां पर लिखेंगे 85। क्या है लाख, तो यहां पर हम 85 लाख। उसके बाद में यहां पर हमें कितना दे रखा है 46, तो यहां पर लिखेंगे 46 लाख आ गया। तो अब आएगा 1000। अब आगे क्या दे रखा है 200, 283। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे तीसरा सेम संख्या लिखेंगे हमें जो दे रखी है, 3 बार 9, 3 बार 0, फिर 46। 3 संख्या छोड़कर कॉमा, फिर 2 संख्या छोड़कर, फिर 2 संख्या छोड़कर। तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आ गया 9 करोड़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 करोड़। अब 9 करोड़ के बाद हमें क्या दे रखा है 99, तो 99,000,
सॉरी 99,000 नहीं, लाख, 99,00,000, हजार आएगा लाख के बाद। अब देखो यहाँ हमें हजार में 0 0 दे रखा है, फिर सीधा क्या दे रखा है 46, तो हम लास्ट में सीधा क्या लिख देंगे 46। अब यहाँ पर शून्य शून्य तो हम नहीं लिखेंगे, सीधा हमारे पढ़ने में क्या आना चाहिए 9,99,46,। तो ये बन रहा है 9,99,46। समझ में आ गया। अब देखो डी नंबर, तीन संख्या छोड़कर हम क्या लगा देंगे अलग नाम लगा दिया। अब हम इसको लिख देंगे, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 9 करोड़। उसके बाद हमें क्या दे रखा है 84 लाख, 84 लाख। इसके बाद हमें क्या दे रखा है 32 लाख आ गया। इसके बाद में 32 क्या आएगा हजार, तो यहां पर लिखेंगे 32,000 आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया 701, तो हम यहां पर लिखेंगे 701। ये हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। तीसरे और चौथे प्रश्न में सेम है, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है अंतरराष्ट्रीय संख्यान, और तीसरे प्रश्न में यहाँ पर हमें क्या दे रखा था भारतीय संख्यान पद्धति में लिखे। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या करेंगे 10 लाख को मिलियन में चेंज कर देंगे, ठीक है बस, और सेम ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम जो संख्या है वो उतारेंगे, जैसे तीसरे क्वेश्चन में हमने किया था। अब हमें थोड़ा चेंज करना है, पहली संख्या 3 के बाद अलग विराम, फिर भी 3 के बाद अलग विराम। ये ध्यान रखना, आप 3 के बाद कब लगाओगे, जब हमें बात की जाए अंतरराष्ट्रीय संख्यान की बात की जाए ना, तब हमें 3 के कोमा लगाकर करना है। और बाकी में हम क्या करेंगे भारतीय अंकांक में 3 संख्या के बाद 2 करके हमें अलग विराम लगाए। तो अब इसको बोलेंगे क्या, वो देखो 78 मिलियन, 78 मिलियन। अब इसके बाद क्या है हमारे पास 921, 921, तो इसको बोलेंगे 921,000, 921,000। आगे में क्या दे रखा है 92, तो हम यहां पर लिख देंगे 92। समझ में आ गया आपके। ये देखने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि 921,000 कैसे होगा, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय संख्यान की बात की जाएगी ना, तो संख्या को जब मिलियन में लिखेंगे तो इन तीनों संख्याओं को हजार में हमें लिखना होगा। अब आगे वाले में देखो, जो संख्या है उसको सेम उतारेंगे, 3 संख्याओं के बाद क्या लगा देंगे अलग विराम। अब इसमें क्या बन गया हमारा 7, जो ये कोमा के बाद जो आएगा ना वो मिलियन होगा 7, तो यहां पर आएगा 7 मिलियन। अब देखो बेटा, इनको क्या बोलेंगे 452,000, फिर 283 आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना 7 मिलियन आ गया, फिर उसके बाद में 452 आ जाएगा, ठीक है 452,000। उसके बाद में 283, यहां पर लिखेंगे 283 हो गया हमारा। तो अब ये तीसरा 3 बार 9, फिर 85, फिर 102, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर ये वो सेम चीज आ गई। पहले जो संख्या दे रखी है उसको मिलियन में लिख देंगे, फिर वो तीनों संख्या दे रखी है उसको हजार में लिख देंगे, लास्ट वाले में 100 में आ जाए। तो यहाँ पर लिखे 99 मिलियन। आगे 985, 985,000 आ जाएगा।
उसके बाद क्या है 102, यहाँ पर लिखेंगे 102। समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे वाले में देखना है, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, मैं आगे वाले प्रश्न में आपको अच्छे से समझा दूंगा क्या करना है। आप देखो क्या होगा,